टेक केयर, हेल्थ इज़ वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं वह है डॉक्टर शिवानंद देशमुख। डॉक्टर शिवानंद देशमुख एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑरेंज सिटी के होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। इनके एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है जिसे ओछा नाम से जानते हैं। इस ओछा में होम्योपैथ पर अलग अलग डिसीजेस के साथ एक कलेक्टिव स्टडी होती है और इस स्टडी से जो अपने आप को तैयार करते हैं और वहाँ से ये लोगों के बीच में जाकर उन्हें अपनी वैद्यकीय चिकित्सकीय सेवाएं देते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर शिवानंद देशमुख जी से आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक बात जो इस वक्त तो हमें ये समय मिला है, अवसर भी मिला है कि हम आपसे बातचीत करें, लेकिन अब से पहले जब हमने देखा, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, उससे पहले भी आप लगभग लोगों के बीच में उनको दवाएं देकर उनको ठीक कराना, जहां लोग उस वक्त में इस तरह से तरस रहे थे कि कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कहीं सेवाएं नहीं मिल रही, आप सुबह से रात तक इस काम में लगे थे। आप अपनी इस अनुभव को जो आपने आपके डॉक्टरी पेशे में एक संक्रमण के दौरान देखा, इसको आप कैसा विशद करते हैं, कैसा विश्लेषित करेंगे, कैसा व्यक्त करेंगे? वो एक टफ समय था ह्यूमैनिटी के लिए। पूरी मानवता उस वक्त तकलीफ में थी। लोगों की पीड़ा देख के हमारा भी दिल दहल उठता था और उस वक्त यही एक क्लीन इंस्टिंक्ट रहता था। यही हम सोचते थे कि नहीं, हमारी लोगों को ज़रूरत है और अब हमें हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट पोटेंशियल, जो भी नॉलेज, जो भी स्किल आज तक हमने सीखा है पैथी में और सीख रहे हैं डे बाय डे, सो उस नॉलेज का पर्सन को सेव करने के लिए, जो भी सफ़रर है हमारे सामने जी, उसको सेव करने के लिए हमारा जी जान झोंकना है। यही हम सोच के काम करते हैं। जब कभी लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और तब कभी उनको अपने करियर बनाने होते हैं, करियर चुनने होते हैं, आपको क्या उस दौरान ऐसा लगा कि आपने जिस करियर को चुना वो एक सर्वश्रेष्ठ था? उस दौरान तो नहीं लगा। जैसे कि शुरू करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में हम ना, जब आप कोरोना के उस संक्रमण के दौरान, जब दूसरी वेव चल रही थी और आप सुबह से रात तक एक योद्धा की तरह उन सारे पेशेंट्स के बीच थे, तब आपने क्या महसूस किया? तब महसूस किया कि ये जो मेरा पेशा है वो दूसरे पेशे से काफ़ी अलग है। यहाँ पे हम लोगों की जान बचा सकते हैं और हमारा नॉलेज और हमारा पोटेंशियल ये लोगों के काम आ सकता है और ये बाकी व्यवसाय से और बाकी प्रोफेशन से काफ़ी अलग है। उस दौरान आपने ये भी तो देखा होगा कि लोग बड़े मायूस और रोते हुए आए और जब लौटे तो बिल्कुल हंसते हुए थे। यस, बहुत बार हुआ ऐसा कि लोग हताश होकर आए, मतलब उन्होंने पूरे होप्स छोड़ दिए थे अपने कि ये पेशेंट ठीक होगा या यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है पॉजिटिव रिज़ल्ट होम्योपैथी से। बट हमने जब वो पेशेंट्स ठीक किए तो उनके चेहरे पे की जो खुशी थी वो बहुत बड़ा रिजल्ट था। मतलब वो खुशी का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। क्या आपने उस दौरान क्या कभी ऐसा महसूस किया कि जो लोग होम्योपैथी के संबंध में ऐसा सोचते हैं कि भाई होम्योपैथी का इलाज बहुत देरी से होता है, बड़ा लंबा इलाज है, इसका फ़ायदा जल्दी नहीं होता है, क्या ऐसा सोचकर भी कोरोना के समय में लोग आए थे आपके पास? हाँ, कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट था कि कोरोना में होम्योपैथी, क्योंकि कोरोना तो अगर वो सही दवाई नहीं दे पाए तो बहुत फास्ट डिटोरेट हो जाता है पेशेंट। बट जो हमारा इलाज करने का तरीका है होम्योपैथी में, तो इलाज करने के तरीके से अगर सही दवाई का सिलेक्शन होता है तो कुछ घंटों में, बहुत बार मिनटों में ही पेशेंट को एक अच्छा वेलबींग फील होने लगता है और कुछ हावर्स के बाद पैथोलॉजी भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। सही दवाई का जब हम चुनाव करते हैं, सही सिमिलिमम रेमेडी बोला जाता है होम्योपैथी में उसको। हाँ। तो उससे कुछ एक दिन में 24 घंटे में पेशेंट का ऑक्सीजन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो उन्हें इस बात का विश्वास भी होता चला जाता है। हाँ। फिर वो लोग दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि नहीं, बहुत सही तरीके से इलाज होता है। फिर ऐसे ही हम पेशेंट देखते हैं। आपको बता दें कि इस समय हम लोग डॉक्टर शिवानंद देशमुख जी से बात कर रहे हैं और डॉक्टर शिवानंद ये स्पेशली होम्योपैथी में एक ऐसे विशेषज्ञ है जो
माइंड जो थेरेपी है उस पर काम करते हैं और मन को समझते हुए वे अपने पेशेंट्स के साथ जाते हैं और फिर पेशेंट जिस डिसीज़ में है उस डिसीज़ से उसको बाहर ले आते हैं। एक ऐसा तरीका कि जिस तरीके से वास्तव में हम अपनी बीमारियों से दूर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात अब और आपसे जानना समझना हम चाहेंगे कि ये कोरोना के दौरान तो आपने काम किया, लेकिन ये भी तो आपने देखा होगा कि जैसा हम लोग अभी देखते हैं कि कोरोना के बाद एक पोस्ट कोविड खूब सारे बहुत सारे जो ये आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जिसको लॉन्ग कोविड कहा जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ, आते हैं। मतलब बहुत जब लोग लॉन्ग टर्म तक हॉस्पिटलाइजेशन रहता है पेशेंट का, कभी कभी पेशेंट 40 दिन 50 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर उसको होम डिस्चार्ज ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। तो फिर रिश्तेदारों के माध्यम से वो पेशेंट हमारी तरफ फिर अप्रोच करते हैं और उसको फिर वो जो कॉमनेस्ट ये है कि उनमें लंग फाइब्रोसिस हो जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पे रहते हैं। कुछ म्यूकरमाइकोसिस के केसेस, ऐसे केसेस में भी हमने कोशिश किया है कि पेशेंट का जो पैथोलॉजी है वो रिवर्स हो जाए और पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो पूरा बंद होके पेशेंट रूम एयर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर ले और उनका जो तकलीफ़ है ब्रीथलेसनेस होता है ऐसे लंग फाइब्रोसिस के केसेस में, तो वो तकलीफ़ भी नॉर्मल आ जाए, पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ करे। तो ऐसे केसेस में भी जो वास्ट पैथोलॉजिकल केसेस है जहाँ पे सिटी स्कोर 25/25 रहता है, ऐसे भी केसेस में हमने कोशिश करके और एफर्ट्सफुली अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की है। अभी आपने जैसे डॉक्टर साहब कहा कि म्यूकरमाइकोसिस की बात आपने की, लेकिन अधिकतर तो हमने जो देखा कि इस दौरान मतलब कोविड के दौरान जो लोग म्यूकरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड हुए, मैक्सिमम लोगों को सर्जरी करानी पड़ी। क्या होम्योपैथ ने इस पर कोई दूसरा विकल्प होम्योपैथ के पास होता है? आपके पास क्या म्यूकरमाइकोसिस के कोई पेशेंट्स आए? हाँ, हमने इलाज किया है म्यूकरमाइकोसिस के जो कुछ पेशेंट्स थे उनका। और जैसा म्यूकरमाइकोसिस ये कोविड के बाद में का कॉम्प्लिकेशन है और ऐसे केसेस को डील करना सिर्फ मेडिसिन से ये काफ़ी जटिल और मुश्किल भरा काम है। इसमें चैलेंजिंग भी है, बहुत चैलेंजिंग है। ये पेशेंट ने बहुत समय लिया है ठीक होने में और बट पेशेंट का जो चेहरा है सर्जरी के बाद कोई पेशेंट का चेहरा डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, डिसफिगर्ड हो जाता है। तो हमने वो पेशेंट का वो लाइफ मतलब उसके शरीर का वो पार्ट सेव किया है और पेशेंट अभी अच्छा, बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि ये म्यूकरमाइकोसिस भी कोरोना का ही हिस्सा है। क्या है इसकी स्पष्टता अगर इसको एक डॉक्टर के रूप में देखा जाए? म्यूकरमाइकोसिस डेफिनेटली कोरोना का ही हिस्सा है, यानी कि कोरोना के एक कॉम्प्लिकेशन ही है, जैसा कोरोना का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं तो उससे ये पता चलता है कि म्यूकरमाइकोसिस ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है और कोरोना ये एक वायरस है, तो दोनों का आपस में एक होना कैसे कहते हैं? एक साथ बॉडी में बैक्टीरियल और वायरल डिसीज पनप सकता है। अच्छा, पनप सकता है, किसी को फंगल वायरल। लेकिन ये किसी दूसरे बैक्टीरिया से होता है या कोरोना से ही होता है? नहीं, दूसरे बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, दूसरे बैक्टीरिया का ही है। तो क्या ये कोरोना से पहले भी मतलब जब अपने यहाँ संक्रमण नहीं थे क्या तब भी म्यूकरमाइकोसिस होता था लोगों को? बहुत मतलब नहीं के बराबर, लेकिन होता जरूर था। अच्छा, मतलब वो ऐसे केसेस नहीं थे कि जो इजीली स्पॉट आउट हो सके या इजीली डायग्नोस हो सके। ऐसे मतलब उतना कॉमनेस्ट नहीं था जो जितना कोरोना के जैसे बाद अभी दिख रहा है, इस वक्त में दिख रहा है। जो मतलब कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जी जी, जो डायबिटीज़ पेशेंट है जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत पुअर रहता है, तो ऐसे केसेस में म्यूकरमाइकोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो ओल्ड एज है जी और जी, सेकेंडरी इलनेस है बॉडी में कोई, तो ऐसे केसेस क्या आपने कोरोना से पहले कोई म्यूकर के पेशेंट देखे थे? नहीं, कभी नहीं? नहीं कभी नहीं। मतलब आपके देखने में नहीं आए थे वो कोरोना के बाद ही देखने को मिले। एक और डॉक्टर साहब जो हम सुनते हैं कि जो लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उनमें लोगों को हार्ट डिसीज़ दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ आता है? हाँ, होता है ऐसे केसेस में कि जिसमें पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको
पहले कुछ हार्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, बट वो इस पे जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है या हॉस्पिटलाइजेशन से घर पे जब छुट्टी होती है पेशेंट की, जी तब पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को देखा गया कि इनको सडनली एमआई आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है। तो ऐसे देखे गए हैं केसेस। क्या इसके लोगों को कोई सिम्टम्स भी मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ डेथ सुनाई दिए, तो हाँ, आपको क्या बहुत बार वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जो ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वो कार्डियक भी रहता है, बट क्लिनिकली उसको कार्डियक ब्रेथलेसनेस है या कोरोना की वजह से पेशेंट ब्रेथलेसनेस है, उसको इमीडिएटली फिगर आउट मतलब जब तक वो इवैल्यूएशन ना कर ले कार्डियक डिसीजेस का, इमीडिएटली फिगर आउट करना बड़ा डिफिकल्ट जाता है देखना। तो ऑक्सीजन सप्लाई लगाया जाता है पेशेंट को, खून के पतला करने की दवाई लगाई जाती है, तो ये सब चीज़ें से भी होता है इलाज। बट वो ये ध्यान में आया है कि कोरोना के इलाज में या कोरोना के इलाज के दौरान या कोरोना के इलाज के बाद में पेशेंट को कार्डियक पैथोलॉजीज, हार्ट अटैक्स हुए हैं बहुत सारे पेशेंट्स को। इसमें अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप ये बात बताना चाहें कि भाई जो लोग इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को माइंड करेंगे, कि उनको क्या चीज़ पहले समझ में आएगी कि ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? चेस्ट पेन होता है, चेस्ट हेवीनेस रहता है, अच्छा। डिजीनेस, गिड्डीनेस, ऐसे हाँ। सिम्टम्स आते हैं, वर्टिगो जैसे सिम्टम्स रहते हैं। क्या ये बहुत देर तक होता है? ये हाँ, मतलब कुछ मिनट्स के लिए भी रह सकता है, अच्छा। या होल डे भी रहता है। मतलब वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति जो इस स्थिति से गुजर रहा है, वो अपने आप में रियलाइज़ कर सके इसको, यस यस, डेफिनेटली रियलाइज करता है, पेशेंट्स को पता चलता है कि मुझे ये कि तकलीफ जो हो उसे रही उसे चक्कर आ रहा है, है, हाँ, या फिर उसके चेस्ट में कोई पेन हो रहा डिस्कम्फर्ट है। होता है, अच्छा। स्वेटिंग हो रही है। हम्म। क्या इस दौरान उसे बहुत पसीना आ रहा है? क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? यस यस, डिजीनेस, गिड्डीनेस, स्वेटिंग, और अच्छा। स्वेटिंग और पाल्पिटेशंस, ये सब चीज़ें फील होता है उसको। क्या इस दौरान किसी को उल्टी भी हो जाती है? यस यस, डेफिनेटली सर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या घर पर कुछ करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस स्थिति को? नहीं, अगर ऐसा एक्टिवली अगर सिम्टम आते हैं तो घर पे ट्राई करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ घर पे ठीक होनी, मतलब अगर एक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, जी। जैसा हमने अभी बात किया, वो एक्टिव सिम्टम्स को घर पे इलाज नहीं कर सकते, उनको हायर सेंटर्स में ही उसको शिफ्ट करना चाहिए वो पेशेंट को, जहाँ पे कार्डियक चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जी। कार्डियक डिसीजेस मैनेज किए जाते हैं। एक एक बात डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस समय बहुत सारे लोग सिर दर्द के कंप्लेंट कर रहे हैं। अब वो कोरोना से गुजरे नहीं गुजरे, उनको कभी कोई सिम्टम्स आए नहीं आए, ये इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके सिर में हल्का सा दर्द होता है। क्या समझते हैं आप, आपकी इस पूरी प्रैक्टिसिंग में, आपकी स्टडीज़ में आप क्या समझ रहे हैं इसे? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा खौफ बैठ गया है। मतलब किसी के घर में कोविड की वजह से एक आधे पेशेंट का डेथ हुआ है, रिलेटिव्स में हुआ है, अपने आस पड़ोस में हुआ है, तो उस चीज़ का एक फियर बैठ जाता है माइंड में, एंग्जाइटी डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जहाँ पे RT-PCR भी निगेटिव रहता है। मतलब डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं 99 ऑक्सीजन रहता है, बट वो पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब अच्छा। सभी CT स्कोर भी 0 रहता है, नो इन्फेक्शन एट ऑल, ECG सब नॉर्मल। सो फिर ये जो एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स है, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, हेडेक, ये सब मतलब एक मैं डिसीज़ कमेंट करूँगा यहाँ पे, कोविड साइकोसिस जैसा हो रहा है लोगों को। अच्छा। कोविड साइकोसिस कमेंट किया है इस चीज़ अगर को। अगर इसको सामान्य भाषा में समझा जाए तो क्या कहें इसे? कोरोना की वजह से जो डर बैठ गया है लोगों के मन में। मतलब एक मानसिक रूप से लोग उसमें ऐसे फंस गए हैं। हाँ, तो इससे बाहर निकलने का ये रास्ता है कि जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं या न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, सब मतलब जनरली लोग उसी के ऊपर टॉक कर रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर। फ्रेंड्स के ऊपर भी हम कभी साथ भी हम कैजुअली बात नहीं कर रहे हैं, और हमारे रिलेटिव्स में, हमारे घर में किसी के साथ हम कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कोरोना, कोरोना एंड कोरोना।
सो इसके वजह से क्या हुआ है कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जैसे हमने सावधानियां बरतनी चाहिए, मगर डर धोखादायक है। तो लोग डर में फंसा। अभी लोग डर में है हाँ। और सावधानियां बरतना उतना ही जरूरी है, बट डर से फिर आपकी सेहत के ऊपर, निगेटिविटी की वजह से, डर की वजह से आपकी सेहत के ऊपर उस चीज़ का बैड इफेक्ट होना शुरू हो मतलब वो जाएगा। सावधानियां भी कभी कभी मतलब बड़ी तीव्रता में बदल जाती है। यस यस, डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पेशेंट बहुत मरीज बहुत डरा हुआ है। हम समझाते हैं कि नहीं आपका ऑक्सीजन सही चल रहा है, बट वो कन्विंस नहीं हो जाता उस बात पे। वो एंग्जाइटी पैनिक्स अटैक आ जाते हैं कि बहुत बार मतलब पेशेंट का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद ही वो कंसिडर कर लेता है कोविड इज इक्वल टू डेथ। ऐसा मतलब अभी क्योंकि उसके फैमिली में वो एक्सपीरियंस जो रहता है उसका एक आधा जो गुजर गया कोविड में, तो वो एक्सपीरियंस बहुत मतलब स्टैम्प लग जाता है उसके मन में। ये कोविड में देखा गया है बहुत सारे मरीजों के ऊपर। और हम जो उसमें काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का भी बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं सब डॉक्टर्स डराते हैं, बट हम बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मन में से इस बात को निकालो, कोरोना जानलेवा है, बट हर किसी की जान लेगा ऐसा नहीं है। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और भी हम आपसे समझ रहे हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है। अभी इस समय हम लोग संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब से पहले कई संक्रमण आकर गए और होम्योपैथी ने इन सारे संक्रमणों में अपनी अपनी भूमिका अदा की है। आज इस वक्त भी होम्योपैथी, आप जैसे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, ये इसमें होम्योपैथी को लेकर इनका अप्रोच जो है वो बड़ा मजबूती से सामने आता है। होम्योपैथी अगर ओवरऑल अगर देखें तो ये संक्रमण को देखती कैसा है, मतलब उनका दृष्टिकोण क्या है इस तरह के संक्रमणों को देखने का? संक्रमणों में देखा जाए कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं डिसीज के जी, जैसे ब्रीथलेसनेस, फीवर, ये कोविड का एक कॉमन सिम्टम देखा और ये गया सब में देखने को मिलता है। हाँ, मतलब 90% पेशेंट्स में देखने को मिलता है फीवर और ब्रीथलेसनेस, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट। तो ये कॉमन सिम्टम्स से भी हम दवाई ढूंढने में, दवाई देने में पेशेंट को हेल्प होता है। और कुछ कुछ चीज़ें रहती है जहाँ पे स्पेसिफिक डिसीज स्पेसिफिक दवाई देना पड़ता है, पैथोलॉजी को कंसिडर करके स्पेसिफिक दवाई देना पड़ता है, उसको स्टेट सिमिलिमम बोला जाता है। तो कॉमन रेमेडी भी इसमें इफ़ेक्टिव है होम्योपैथिक का, जिसमें पेंडेमिक्स में, और जो सिमिलिमम रेमेडी है वो भी इफेक्टिव है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला मतलब जाता जिसके लिए होम्योपैथी पहचानी जाती Yes, है कि yes. वो जो इंडिविजुअल स्टडी करती है और इंडिविजुअल स्टडी के साथ लोगों को दवाइयाँ देती है। लेकिन अगर कोई संक्रमण का जो काल होता है तो इस दौरान वो एक सामान्य रेमेडीज़ के साथ भी आगे बढ़ सकती है। और हमें लगता है कि शायद इसी कारण से इस बार इस संक्रमण में होम्योपैथी के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने एक मेडिसिन दिया था आर्सेनिक नाम से, तो और वो लोगों ने क्या, डॉक्टर्स ने भी बांटे और लोगों ने भी बांटे एक दूसरे को। चलिए, हमारी ये जो वक्त जो है ये अभी पूरा होते जा रहा है। हम आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे इस वक्त में कि कोरोना की तीसरी लहर का लोग अनुमान लगा रहे हैं, कुछ वायरोलॉजिस्ट जो इसके स्टडी करते हैं ये लोग, और कुछ लोग जो एपिडेमिशियंस है या फिर टास्क फोर्स के साथ काम करते हैं, वो लोग भी ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में जब थर्ड वेव चल रही है तो हमारे यहाँ भी थर्ड वेव हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के रूप में, एक होम्योपैथी के विशेषज्ञ के रूप में आप क्या कहेंगे कि इन स्थिति में अगर ये होता है तो हमने किस तरह से इसका सामना करना चाहिए? जैसे कि जब वो होगा, जब आएगा इंडिया में पैंडेमिक, या जैसा सेकंड वेव हुआ वैसा थर्ड वेव का कंडीशन जब बनेगा, वो हमको एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कब होगा। इसलिए हम सबसे पहले कि वो डर से बाहर निकले जी, क्योंकि डर आएगा, एंग्जाइटी आएंगी तो हमारा इम्यूनिटी जब कोलैप्स हो जाएगा, जब होगा तब। और अभी हम लोगों ने हमेशा अपनी हेल्थ और हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हेल्थ एंड हाइजीन में मास्क, सैनिटाइजर, और हेल्थ में अपने इम्यूनिटी के ऊपर काम करना चाहिए। सबको पता है सिटीज़ में रहने वाले लोगों को ही कोरोना ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। तो हम कहीं ना कहीं तो भी जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हमने जो हमारे अनहेल्दी हैबिट्स है, अल्कोहल वगैरह, ये सब चीज़ों का भी इसके इम्यूनिटी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फल, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिले।
जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी तो डेफिनेटली कोई भी दवाई जब शरीर में अच्छी इम्यूनिटी रहती है तभी काम करती है। कोई भी पैथी की दवाई जब इम्यूनिटी अच्छी रहती है तभी काम करती है। बट अनइवेंचुअली अपने पास इम्यूनिटी मेजर करने का ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि इसकी कितनी इम्यूनिटी है मेजर करें। जी जी जी। हम अपनी इम्यूनिटी का अंदाज हम खुद ही लगाना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं डेली टू डे लाइफ में, जैसे कि वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, वेजिटेरियन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब करना और अपने आप को हेल्दी रूटीन मेंटेन रखना। मतलब आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखने का हेल्दी प्रयास रखना है। यही मतलब हम अभी के दिन में, आज के डेट पे हम यही एडवाइस करेंगे। जब आएगा तब हम इसके लिए तब उसका फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट होगा, Yes, क्लिनिकल उसको उसके साथ ट्रीटमेंट होगा और वो जो स्थितियां बनेगी उस पर वो काम होगा। Yes, तो अभी से इस बात कर हमने सामान्य रूप से चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी ओर से इतनी सावधानियां ज़रूर बरतें कि हम अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर ना पड़ने दें। और अपने आप को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से जो लोग मजबूत रखते हैं वे लोग हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। तो आज यही संदेश हमारे पास आता है डॉक्टर शिवानंद देशमुख जी से। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ में होम्योपैथी के विशेषज्ञ, जो कि ऑरेंज सिटी होम्योपैथिक डॉक्टरों का जो समूह है, जो समूह चर्चाओं के साथ अलग अलग बीमारियों पर एक कारगर इलाज को खोजता है और ये डिस्कशन उनका बार बार चलता रहता है। इस ग्रुप को उच्छा के नाम से जानते हैं। तो ये जो उच्छा के जो मेंबर हैं डॉक्टर शिवानंद देशमुख, इनसे ये बातचीत हो रही थी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।